आप लोगों को वैसे पता ही है पेपर क्या है कैसा क्या है। तो मैं आप पूछते जाता हूँ और आप लोग साथ में बताते जाओ किसका आंसर क्या है कैसा क्या है। ठीक है। हम लोग शुरू करेंगे सौरभ जी से। जय जिनेन्द्र सर। क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ना है आपको बस और आंसर बताना है। मतलब पूरा पढ़ना ही है? नहीं नहीं पूरा मत पढ़िए, ये बोल्ड लेटर्स में जो है क्वेश्चन पढ़िए और सीधे एक पद उत्तर पे आ जाइए। अधोलिखितम अनुच्छेदम पाठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? नीचे दिए हुए छंद में से छंद की अनुच्छेद। अनुच्छेद मतलब क्या होता है? अनुज पैराग्राफ पैराग्राफ। ठीक है। उसको पढ़ करके पढ़ प्रश्नों करके का। प्रश्न के उत्तर लिखना है। ठीक है, क्या प्रश्न है? भारते कति ऋतवः भवन्ति। हाँ, क्या आंसर है इसका? इसका आंसर भारते कति ऋतवः भवन्ति, इसका तो मैंने वसंत लिखा था। हम्म। और इसका बट वो आंसर कहाँ छठ है? है क्या? षट। षट। छठ। हाँ, षट छठ ऋतु। है ना, षट मतलब छह। छह जो ऋतुएं हैं। कति छः, मतलब क्या हाँ छः। पूछा? कति भारत मतलब में होता है कितनी। कितने? है ना, कितने ऋतु हैं भारतवर्ष में, तो छह ऋतु हैं, छह के लिए क्या शब्द आया? षट। आगे। हम्म। कदा सर्वत्र प्रमादो भवति। अब इसके लिए आपको सबसे पहले इसमें एक अलग सा वर्ड कौन सा दिख रहा है? प्रमादो। तो पूरे पैराग्राफ में हाँ, प्रमाद वर्ड कहीं पर कहाँ दिख रहा है आपको, वो ढूंढना है। तो यहाँ ये थर्ड वसंतोत्सव। लाइन में हमें ये इधर दिख गया है ना। तो वसंत उत्सव सर्वत्र प्रमादो भवति, तो इसका आंसर क्या है? वसंत उत्सव। ठीक है। हाँ। ऐसे। ओके ग्रेट। कदा मतलब कितने? कौन कदा सा? मतलब कब। कब। कब? कब। ठीक है, सर्वत्र प्रमाद कब होता है। और कति मतलब होता है कितने। ये छोटे छोटे ठीक वर्ड है। सर अव्यय है ना? ये अव्यय नहीं है, ये प्रश्नवाची चिन्ह है। ठीक है, जैसे अच्छा। हम इंग्लिश में वॉट वेयर होता है ना, वैसे। हाँ हाँ। ओके। ठीक है। गुड। अब अगला पूछूंगा मैं हर्षिता जी से। पैराग्राफ बेस्ड कुछ ग्रामर जब आपसे पूछते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को कहते हैं भाषिक कार्य। जब आप एनसीईआरटी की बुक्स भी पढ़ते हैं तो उसमें भी चैप्टर के बाद में भाषिक कार्य दिया होता है। तो वो यहाँ पर है। पढ़िए, आंसर बताइए। अस्मिन् अनुच्छेदे ऋतुराजः इति कस्य पदस्य विशेषणं वर्तते। क्या मतलब है इस इसका क्वेश्चन का? आंसर पहले बताइए क्वेश्चन का मतलब क्या है। ऊपर दी इसमें इस अनुच्छेद में ऋतुराजः हम्म। इस अनुच्छेद में ऋतुराज की विशेष के साथ उसके साथ का विशेषण कौन सा है? हाँ, मतलब ऋतुराज इस पद का इति कस्य। इति कस्य मतलब यह किस पद का विशेषण है। इति कस्य पदस्य। ठीक है, तो इस पद का विशेषण आपको बताना है। क्या आंसर है इसका? वसंत पैराग्राफ। वसंत हाँ चलो, अब तो वैसे आपको याद हो गया। फिर भी ये देखो इधर लिखा है वसंत ऋतुराज। तो ऋतुराज तो वहां पर वसंत तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो किसका विशेषण है? तो ऋतुराज का। जय मतलब जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, तो वो आपका वसंत का हो गया। ठीक है, अगला। प्रक्षिपन्ति इति क्रियायाः कर्तृपदम् अत्र अनुच्छेदे किम्? हम्म। तो इसमें हाँ, प्रतिपदम दिखाऊं आपको पैराग्राफ दिखाऊं? नहीं बाकी नहीं लोग माइक आंसर म्यूट है रखो। मेरे। हाँ बताओ। आंसर शीट निकाल के रखो सब, तभी तो कंपेयर कर पाओगे आप अपने आंसर और सही आंसर। इसका आंसर फर्स्ट वन जना। जना। मतलब प्रक्षिपंथी क्या है? आपकी क्रिया है। तो पैराग्राफ में आपको सबसे पहले ढूंढना है प्रक्षिपंथी कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है। और जैसे ही आपको प्रक्षिपंथी मिलेगा उसी वाक्य में आपको देखना है कि वहां पर आपका वो कहाँ है। तो ये दिख गया आपको प्रक्षिपंथी क्रिया। तो जनाह हमारा क्या है इसमें? करता है। तो जनाह हमारा आंसर हो गया। आ गया अगला क्वेश्चन। पढ़िए हर्षिता जी, अगला क्वेश्चन पढ़िए। भारतवर्षे षट् ऋतवः भवन्ति अत्र वाक्ये क्रियापदम किम? इसमें से कौन सी क्रिया है वो ढूंढिए।
इसका आंसर भवंती है, सेकंड। भवंती, ठीक है। भवन, सारे ऑप्शन में एक ही क्रिया है, ऑप्शन में भी क्रिया एक ही है, वो है भवंती। ठीक है। अब शीर्षक वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा किया है सभी लोगों ने, बढ़िया शीर्षक दिया है। हर्षदा जी आप बता दीजिए क्या शीर्षक दिया था आपने। वसंतः ऋतुराजः। ठीक है, सही है। तीन तरीके के शीर्षक मुझे मिले, कुछ लोगों ने वसंत ऋतुराज किया, फिर कुछ लोगों ने यहाँ पर स्वजीवनम सुखमयम, ऐसा कुछ भी कुछ लोगों ने किया था, कुछ लोगों ने भारतवर्ष भी किया था। तो ये मैंने सब सही कर दिया है हम लोग को, लेकिन ट्राई करना चाहिए कि जितने करीब, जितना एग्जैक्ट हमको मिल सके उतना ज्यादा। अब स्वजीवन सुखमय, भारतवर्ष और वसंत ऋतु, इनमें सबसे करीब कौन सा टाइटल है? तो वसंत ऋतु। तो हमें जाना चाहिए कि जितना क्लोज हम पहुंच सके उतना क्लोज हम पहुंचकर आंसर चूज करें। ठीक है, ओके। सर सर हाँ मैंने बोलिए। तो वसंतोत्सव और होलिकात्सव लिखा था, तो मेरा सही है कि गलत? अब वो मैंने कर दिया चेक, और मैंने भेज भी दिया आपको, और मैंने मार्क्स भी दे दिया, अब देख लो आप। ठीक ठीक है, है, ठीक है, ओके, हाँ थैंक। सबका चेक हो गया क्या? हाँ, वेरी गुड हर्षिता जी, अच्छे आंसर्स दिए। अब अभिलाषा जी, कुछ लोगों ने पता है क्या किया, जैसे शायद सौरभ जी का मुझे शायद याद है, कुछ लोगों ने पूरा अटेम्प्ट नहीं किया ये वाला शायद। आप पूरा अटेम्प्ट तो करते, कुछ नहीं तो कहीं पर कुछ भी लगा देते, ऑप्शन आपको नीचे दिए हुए हैं, आपके सही जाते, और आप अपने आप समझ जाते कहां पर कौन सा आया है। थोड़ा दिमाग लगाने की वजह से बात है। तो सेकंड इसमें बहुत टाइम गया, आधा घंटा गया, लेकिन नहीं हो रहा था सेम वो। मेरा। वो थोड़ा दिमाग लगाने वाली चीज थी, लेकिन वो हो जाती। मेरा तो देखो, बहुत 45 मिनट गया। वो बहुत गया देखते हैं, उसमें टाइम। कोई बात, एक ही तो चीज थी पेपर में टफ, बाकी तो कुछ भी नहीं था पेपर में, बहुत है ना। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाए पर नहीं हो पाया। चलो अभी अपन लगाते हैं, ठीक है। जय जिनेन्द्र सर, जय जय जिनेन्द्र जय, सभी को। चलिए शुरू कीजिए। इसमें मेरा भी सबसे ज्यादा टाइम इसमें ही गया एक्चुअली। तो ही तो नहीं तो मजा मेरा है। 1 घंटे में पेपर हो जाता। और गलत भी हुआ है, मेरा 4 आंसर्स गलत है। अब वो कोई समझ ही बात नहीं नहीं, पाई, पता नहीं, कुछ समझा नहीं उसमें। आप बताइए। अधोलिखितम संवादम मंजुषायां प्रदत्ता प्रदत्त पदानां सहायतया पूर्यत। यानी वो जो संवाद नीचे दिया हुआ है उसको अपने ये हेल्प बॉक्स मंजूषा से के पदों से की सहायता से पूर्ण करो। फिर करिए पूर्ण। हम्म, अध्यापिका बाला किं भवन्तः। भवन्तः किंचित प्र, प्रष्टुम। हाँ, तो अब इसमें यह, इच्छन्ति। हाँ इक्षंती क्यों, सिंपल आप एक तरीका लगाओ कि हमें यहाँ पर एंड है, मतलब हमें क्रिया चाहिए, हमें क्या चाहिए, क्रिया चाहिए। और इस पूरे हेल्प बॉक्स में एक ही क्रिया दी है, वो है इक्षंती, और कोई हम्म, क्रिया है ही नहीं। तो सीधा यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि एंड है ना, आखिरी है ऑप्शन। पूरे वाक्य में हाँ, भवंता आपको करता हो गया, क्रिया आपको है ही नहीं, तो हेल्प बॉक्स में से क्रिया क्या दिया है, इक्षंती। तो इक्षंती इच्छन्ति। हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक इसका है। अर्थ क्या है सर, किंचित पृष्ठम? किंचित, कुछ पूछने की इच्छा है, वो अध्यापिका बच्चों से बोल रही है कि मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा करती हूँ, कुछ पूछना चाहती हूँ, ऐसा। आगे। बालाः महोदये, फिर डैश में वयम तू गातुम इच्छामः। ये भी सिंपल, किम इच्छा मह, आमी आवह आमह। ठीक है, अहम आवाम वयम, इच्छा मह का कर्ता क्या होता है, वयम। तो वयम उत्तम आपका पूर्ण ऑप्शन में है। दिया है, तो वयम आ जाएगा, ठीक हम्म। है। हाँ, अध्यापिका गातुम इच्छन्ति। फिर गातुम अहम तु परंतु न समर्था। नहीं अब यानी इधर उल्टा हो गया मैं ना, गातुम इच्छन्ति, गातुम अहम तु। अगर ऐसा, अगर आपको इधर फोर्थ नंबर का डैश ना होता, तो हम्म, आपका थर्ड नंबर के डैश में गातुम ऑप्शन आ सकता था। गातुम इच्छन्ति, गातुम अहम तु ना समर्था, गाने की इच्छा है लेकिन मुझे गाना पर नहीं आता। लेकिन यहाँ पर एक और डैश दिया है ना, तो आपका सेंटेंस सही नहीं बन रहा है। तो क्या बनेगा, गातुम इच्छन्ति, गाने की इच्छा है, परंतु, लेकिन, अहम तु गातुम ना समर्था, लेकिन मैं तो गाने में समर्थ नहीं हूं। यहां बहुत लोगों ने गड़बड़ की। थर्ड ऑप्शन में आपका क्या आएगा, परंतु, लेकिन, ऑब्जेक्शन हो रहा है ना, मैं
इधर ऊपर देखो हो आप, गया। अच्छा है ना, तो ना समर्था यहाँ पर है, मतलब नहीं कर सकता, मैं नहीं गा सकता। तो बट, किंतु, परंतु, तो थर्ड ऑप्शन में आएगा परंतु, अहम तु, फोर्थ में आएगा गातुम न न समर्था, समर्थ। मैं तो गाने समर्थ नहीं हूँ। ठीक है, आगे। सर किंतु परंतु वर्ड संस्कृत के ही माने जाएंगे। परंतु वर्ड है संस्कृत का, किंतु नहीं, परंतु वर्ड संस्कृत का है। आगे। बालः, फिर इसमें महोदय वयम गास्यामः। हाँ चलो चलो आगे चलो। महोदय, हाँ। समूहगानं शोभनं भवति अपि। सही है क्या? अध्याप मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बाकी किसी को कुछ बताना है इसमें, जिनके सब सही सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं। मैंने वाला नहीं किया था मैंने, इसके नीचे वाला किया था। नहीं नहीं, बाकी लोग जिनने किया है ऐसे, उनसे। चलो आगे चलो, अभिलाषा जी आगे चलो, आगे चलो। हाँ। अध्यापिका, फिर यदि, ये यहाँ पे कुछ तो गलत हुआ है क्योंकि ये आपने भी गलत दिया है। पर वो वाला पेपर फोन में ही है तो मैं वो नहीं खोल पाई, मैंने मेरा शीट रखा हुआ है। मैंने यहाँ पे तो यदि लिखा हुआ था 7 नंबर पे। अहम अपि गास्यामि हाँ हाँ चलो गीतम चलो। किम अस्ति किम वाद्ययंत्राणाम अपि आवश्यकता अस्ति। देखो, बालः, कुछ कुछ गड़बड़ हो रहा है, मैं थोड़ा बता दूं नहीं तो लोग कंफ्यूज जाएंगे। बालः डैश वयम गास्यामः, तो यहाँ पर तो क्या है, किसी को बोल रहे हैं ना बच्चे, तो यहाँ पर महोदय आंसर महोदय, सही है। ठीक है, हाँ। महोदय वयम गास्यामः। समूह हम्म। गानम डैश भवति अपि, समूह गानम होता है अगर तो यदि यहाँ पर आएगा आपका 6 नंबर पे, समूह ओके, गानम यदि समझ भवति नहीं अपि, अगर समूह गान होता है, क्योंकि टीचर होता क्या है बोल तो। रही है, अध्यापिका क्या बोल रही है कि मुझे गाना नहीं आता, तो बच्चे क्या बोल रहे हैं कि हम्म। महोदय हम लोग गाएंगे। कैसे गाएंगे? समूह गानम, समूह गाने का फुल स्टॉप है ना, आपका सेंटेंस पूरा हो गया। हाँ। हम सब कैसे गाएंगे? समूह में गाएंगे, साथ में गाएंगे, यदि भवती अपि, लेकिन अगर आप भी गाओगे तो, अगर आप भी हम्म। गाओगे और आपको गाना नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम सब कैसे गाएंगे? समूह में गाएंगे, ग्रुप में गाएंगे। तो यदि समूह गानम यदि भवती अपि, अगर समूह में गाना होता है तो। अध्यापिका ने क्या बोला? शोभनम। ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, ऐसा हम कर अच्छा, सकते हैं। ओके, हाँ। तो मैंने सेवन ये भी नंबर, ऊपर नीचे करा। हाँ 7 नंबर पे क्या आएगा? शोभनम। ठीक है, बढ़िया, ये तरीका अच्छा है, समूह में हम गा सकते हैं। अब आगे। अहमपि गास्यामि गीतं किम् अस्ति किं वाद्ययन्त्राणाम् अपि आवश्यकता अस्ति। ठीक है, तो सिंपल है। क्या वाद्य, वाद्य यंत्र मतलब इंस्ट्रूमेंट्स, क्या उनकी भी आवश्यकता इंस्ट्रूमेंट, होगी, है ना, ऐसा उन्होंने पूछा। हम्म। आगे। बालः ला वाद्ययन्त्राणि यदि सन्ति शोभनम् सर नाइन्थ अन्यथा में क्या दिया? पर क्या? 9th नंबर और इसमें पहुंचे ही नहीं 8 वहां में पर तो। अभी, अभी वहां पहुंचे ही नहीं है, रुक जाओ रुक जाओ, सब हो जाएगा, पहुंचे ही नहीं वहां अभी। वाद्ययन्त्राणि यदि सन्ति शोभनम् अन्यथा एतानि वीणा एव हाँ देखो, रुक जाओ रुक जाओ। गीतं तु। बालः वाद्य यंत्राणी, 9th ऑप्शन क्या है आपका? वाद्य यंत्राणी वाद्य, यदि संति, क्योंकि वाद्य यंत्र की बात हुई ना ऊपर, तो टीचर ने क्या हाँ। बोला? अगर वाद्य यंत्र होते हैं यदि संति शोभनम, तो अच्छी बात है। अन्यथा नहीं तो एतानी बिना, इसके बिना भी गीत को, पोंगल, पोंगल उत्सव जो साउथ में होता है, पोंगल उत्सव में का संबंध है, बिना उसके भी गा सकते हैं। अध्यापिका एवं तथा गायामत, तो अब हम सब गाते हैं, ऐसा करके उसने वहां पर बोला। ठीक है, समझ आ गया? बस ये आपकी पूरी यहाँ पर स्टोरी चली, ऐसे यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब अगला वाला करते हैं, नेक्स्ट। हाँ सर मैं, संध्या, नहीं नहीं संध्या जी आपने अटेम्प्ट किया, नेक्स्ट करो। एकदा, मंजूषा। एकदा, हाँ, एकदा। अहम, अहम निज शाबाश, हाँ मित्रस्य, अहम निज, हाँ मित्रस्य। मित्रस्य गृहम अगच्छम, एक बार हाँ, मैं मेरे अपने निज मित्र, अपने मित्र के घर गया। हम्म, फिर तस्य
तत्र, तस्य माता, हाँ तस्य वेरी गुड, माता। तत्र तस्य माता, वहां उसकी माता हम्म, अपृच्छत, मतलब तत्र। उसकी माता ने पूछा यत, हम्म, क्या हम्म, पूछा, फोर्थ नंबर पे क्या तत्, आएगा? वो तत्, तत् पिता किम करोति। नहीं, तत नहीं आएगा, आएगा तब। तत मतलब थोड़ी ना होता है नहीं, तुम्हारा, तव तव तव, ये तव है, तब, सॉरी है सॉरी। ना, तब तव। आएगा, तब मतलब हाँ तुम्हारे पिता हाँ किम करोति, आपके हाँ, तब पिता ये क्या तव करते तव। हैं, हाँ, है ना। तव तव पिता किम करोति, तब माता च कुत्र। फिर क्या आएगा? अब यहाँ फिर दिमाग अध्याप लगाओ, क्योंकि यहाँ पर आखिरी अध्यापयति। में डैश है, फुल मतलब क्वेश्चन मार्क की पहले डैश है, मतलब यहाँ भी क्या आएगा, क्रिया। तो ऑप्शन में क्रिया क्या है? अध्यापयति, अध्यापयति। क्रिया दिया गया है, तो आपका फिफ्थ हम्म, नंबर पे आएगा तब माता च पुत्र अध्यापयति। पयति। ठीक है, तुम्हारी माता और कहाँ पढ़ाती हैं? ठीक है। अहम अकथम। तो हम्म, कुत्र क्या है? मम पिता। माता च कुत्र, माता च पुत्र अध्यापयति, पहला कुत्र, ऑप्शन। कुत्र कहाँ पढ़ाती है, कहाँ कहाँ, पुत्र मतलब कहाँ। हाँ सर ये प्रतिभा, एक से, ऑप्शन, हाँ बोलिए प्रतिभा जी। ये ऑप्शन में था ना कि कंपलसरी करना नहीं था? नहीं, ऑप्शन था, ऑप्शन, आपको तो फुल मिले, आप क्यों चिंता कर रहे हो, तो जी ऑप्शन में मैंने था, देख। ऑप्शन में था। ओके सर। हाँ। हम्म। हाँ संध्या जी कंटिन्यू। अहम अकथम मम पिता तु हाँ वेरी गुड, भारतीय अब मम प्रश। यहाँ पे क्यों आएगा? क्योंकि ऊपर माता ने प्रश्न पूछा ना मुझसे ही, कि क्या हुआ था, तो क्या उत्तर दिए उसने, मम, मेरे मम। पिता तो। ठीक है, एक एक बात बाकी, जिनको बोला है वो प्लीज हैंड रेस करके बोलो, है ना, एकदम बोलते तो मेरा फोकस जाता है। हाँ बोलिए। मम, अहम अकथ हाँ, मम हम पिता कथम, तु हाँ ठीक है। अहम अकथम मम पिता तु भारतीय प्रशासनिक समीपे। गलत, गलत, अधिकारी हैं, किस चीज के अधिकारी हैं? सेवायाम। ठीक है, अच्छा, मम पिता तु भारतीय प्रशासनिक सेवायाम अधिकारी अस्ति, भारतीय अच्छा, प्रशासन की सेवा में अधिकारी हैं, ये उल्टा हो इंडियन, गया मेरा। हाँ इंडियन गवर्नमेंट के की सेवा हम्म, करने में, मतलब वहां पर जॉब करते हैं, सेवायाम अधिकारी अस्ति। सेवायाम, ठीक है। सेवायाम। हम्म, हाँ अधिकारी अस्ति मम, मम माता च गृहस्य समीपे। शाबाश, अब यहाँ ये एंड में जिन्होंने सेकेंड वाला अटेम्प्ट किया है ना, लास्ट के तीन चार में सबने गड़बड़ कर दिया। 8 नंबर हम्म, पे आएगा समीपे, मेरा ये मम उल्टा हो माता गया। च गृह से समीपे, घर के समीप में, तो ये गलती हो गया, समीप, मेरा सेवायाम हाँ, ऊपर हो गया था। हाँ, तो समीपे एव, सम, 9th नंबर पे क्या आएगा? एकस्मिन्। शाबाश, एकस्मिन विद्यालय अध्यापयति, मम मित्र से माता तस्य माता अकथयत अतीव अतीव शोभनम। शोभनम, शोभनम। बहुत बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार से ये पूरी कथा, उनकी चर्चा आपस में हुई। ठीक है, प्रतिभा जी कुछ कहना है आपको, हैंड रेज है आपका। नहीं सर, वो लोअर करना। ओके ठीक है। हाँ अभिषेक जी। सर वो मम के बाद क्वेश्चन मार्क क्यों है लास्ट लाइन में? मैम क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा यार, अच्छा। गलत आ गया यहाँ। अब नीचे देखिए, हाँ अभिषेक जी आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सर ये भी मैंने नहीं किया था चित्र वाला। कोई बात नहीं। ये सर, मैंने लिखा है एक एका कन्या अभ्यासम अभ्यासम करोत। अच्छा आपने करो तो क्यों लगाया? एका अ, कन्या, अब और अभ्यास्याम ई विभक्ति गलत है ना, अभ्यास सम लगाओ ना, कर्म बनेगा आपका, अभ्यास कर रही है, तो एका कन्या अभ्यासम करोति, बस खत्म वाक्य। ठीक है, तो अगला व्यायाम, वाक्य व्यायाम करो थी, नहीं ना? चलेगा, लेकिन कौन व्यायाम कर रहा है, तो कुछ तो बालक। लगा। ठीक है, बालक व्यायाम करोति, सही है वाक्य, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, बालकौ शारीरिकं स्वास्थ्येन क्रीडा करोति। अच्छा अब आपने बालकौ कर्ता बनाया हाँ ना, तो बालक हाँ को द्विवचन हो गया, तो हाँ। क्रिया किस में आएगी आपकी? द्विवचन में, तो करोति आएगा हम्म। या कुरुतः आएगा? हाँ, वही सर, कुरुतः, वो है ना, नहीं आता हाँ, था वो तो करोति करने का कुरुतः सब। कुर्वन्ति होता है, तो आपका कुरुतः आएगा। और इतना लंबा वाक्य जो बनाया ना, उसकी कोई नीड नहीं है, सेकंड वाक्य जो आपने बोला ना, उस वाक्य से 2 या 3 वाक्य बन सकते हैं,
तो कोई एक एक्सपेक्ट पकड़ो सेंटेंस को और बस उस पर खत्म कर दो, कर्ता कर्म क्रिया बना के वाक्य खत्म करना चाहिए। ठीक है, ज्यादा बड़ा बड़ा वाक्य नहीं बनाना। लेकिन लेकिन सर इसका ये एक्सरसाइज का मतलब ये है कि जो मंजूषा में दिए शब्द है वो उसी प्रकार यूज नहीं करने नहीं वही नहीं, पॉज। नो नो नो, ये सारे वर्ड्स अच्छा आप यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं, योर विश। अगर बिना उसके हेल्प के आप बनाना चाहते हो बना सकते हैं, मैंने बताया था जब पेपर हाँ। डिस्कस किया था हमने। एंड इफ तो यू नीड जैसे हेल्प तो आप यू कर सकते हो। तो जैसे हाँ, यहाँ पे बालक कऊ है मंजूषा में, तो उसमें भी बालकों का आप बालक भी कर कर सकते सकते। हैं, कर अच्छा। सकते हैं, कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सर आधुनिक का अर्थ क्या है? आधुनिक। आधुनिक मतलब आज का जमाना, मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, आधुनिक। तो हाँ, ठीक है अभिषेक जी, बढ़िया, गुड, दो सेंटेंस अच्छे हैं। अब बहुत लोगों ने मम जननी पे लिखा है, और काफी सारी स्टूडेंट्स ने लिखा है दक्षा अस्ति, दक्षा दक्षा। ठीक है, ये कहाँ से, मतलब दक्षा मुझे पता हमारी क्लास में आया है, लेकिन सबका अच्छा दिमाग चला। योगिता जी बताइए, आपने किया है मम जननी वाला? किसने किया है मम जननी वाला क्वेश्चन? सर मैंने किया। नहीं नहीं, आपका चांस हो गया ना, किसी नए को चांस है। मैंने किया। मैंने किया है। हाँ गरिमा जी बोलिए। अच्छा, हाँ। गरिमा जी ने भी अच्छा स्कोर किया है, बढ़िया, गुड। हाँ बताइए आपके दो सेंटेंस। हाँ, मम जननी सौम्यतायाः मूर्तिः अस्ति। ठीक है, बढ़िया। मम जननी विद्यालये शिक्षिका अस्ति। ठीक है, बस हो गया। जो इतने सिंपल वाक्य है और आपका हो गया, बस दो ही वाक्य बनाने थे। अच्छे मैंने सिंपल। 8 सेंटेंस बना दिए थे, मेरे को वो मैं समझ अर्थ गया था, पता नहीं। मैंने अलग अलग समझ के नंबर दे दिए। बहुत सिंपल चेकिंग की, मुझे जिनका आज समझ में नहीं आया ना उन्होंने क्या लिखा है, मैंने उनको फुल मार्क्स दे दिए उस क्वेश्चन में। आपके साथ नहीं किया ऐसा, नॉर्मली बता रहा हूँ। ठीक है, गुड, अच्छा है। हाँ, अभी संधि वगैरह में पता नहीं क्या हो गया, यहाँ गड़बड़ क्यों कर दी मुझे समझ नहीं आया मुझे। प्रतिभा जी बताइए, आंसर कीजिए। नहीं, हाँ प्रतिभा जी, हाँ ठीक है। थोड़ा सा सर। हाँ ठीक है। एक सेकंड पहले अभिषेक जी कुछ कह रहे हैं, अभिषेक जी। सर एक डाउट से जैसे वो प्रीवियस क्वेश्चन में जिस माता के बारे में, इसमें एग्जैक्ट केवलम वाक्यम द्वयम, द्वयम, हाँ तो सिर्फ दो वाक्य उसमें लिखना है। अच्छा ओके, तो इस केवलम ओके। लिखा ना, ओनली टू हाँ सेंटेंसेस बस, तो वहाँ इतना पे ही। अच्छा दो दो है, वो दो का दो है। द्वयम, हाँ द्वयम मतलब दो, दो वाक्य। अच्छा आपको क्या ओके लगा अच्छा द्वयम मतलब? दीजिए। अच्छा नो, इट्स नॉट दीजिए, द्वयम मतलब दो। ठीक है। ओके सर इसमें जो परास्न स्नातिका था उसका क्या अर्थ है? पराय स्नातिका मतलब जिसने विवाह किया है, पिता से या अच्छा जिसने भी किया है वो। स्नातिका अच्छा। मतलब पता है ना, स्नातक। जब हम कहीं से हाँ, शिक्षा प्राप्त करते हैं तो हम वहां के ऐसे तो स्मारक में पढ़ते हैं, जो बच्चे वहां के वो तो स्नातक हो जाते हैं। अपना बैचलर की डिग्री को बोलते हैं ना। हाँ तो वैसा ही, हाँ मतलब हाँ। उन्होंने स्नातिका प्राप्त किया, वो स्नातिका, और परा स्नातिका मतलब विवाह, ऐसा। अच्छा। हाँ प्रतिभा जी, ओवर टू। सहसा प्लस एव वृष्टि आगता। तो सहसा प्लस एव सहसेव। हाँ सह सही वो होगा। अब कुछ लोगों ने सह, अब मैंने थोड़ी सी डिफिकल्ट चेकिंग यहाँ पर की है। जैसे आंसर है सह सही वो, और कुछ लोगों ने लिख दिया सह सेव। एक ही मात्रा की जगह सिर्फ सिंगल एक मात्रा चढ़ाई, मैंने गलत किया है। ऐसी सेंटेंस में अगर बालक लिखना है और आपने बालिकाएं मानो, बालिका प्रथम व्यक्ति एक वचन बालिका होता है, लेकिन अगर आपने बालिकाहा कर दिया है तो मैंने गलत कर दिया, क्योंकि अब आपको इतना समझ आ जाना चाहिए कि बालिका अलग विभक्ति है, अलग वचन है, और बालिकाहा अलग विभक्ति अलग वचन है, उस हिसाब से। ठीक है, सह सही वो। आगे। गुरुम दृष्ट्वा कृष्णः उल्लसितः जातः। तो इसमें हम्म, सिंपल वो ऊपर का अनुनासिक वो हटा के म लगा देना है, गुरुम दृष्ट्वा। बस ना, जो ऊपर अनुनासिक चढ़ा है वो नीचे म विथ हलंत आपका लिखा हो जाएगा, गुरुम प्लस दृष्टवा। अब दृष्ट्वा। इसमें कहाँ से गुरून नहीं, गुरून कहाँ कहाँ, अनुनासिक संधि सिंपल से हमने पढ़ी थी, वो अनुस्वार जो ऊपर है उसको नीचे ले आना है आपको, और म करके लिख देना है, गुरुम दृष्टवा। इससे इजी एग्जांपल संधि में कोई दे ही नहीं सकता आपको। हाँ बहुत इजी दिए थे सर। हाँ, आगे। तो सो अपि मम मित्रम अस्ति। हम्म, तो इसका है सह प्लस अपि।
ठीक है, ये एग्जाम्पल हम कितनी बार क्लास में कर चुके हैं। जो अवग्रह है एस, वो अ बन जाता है, और जो ओ है वो विसर्ग बन जाता है, सह प्लस अपि। आगे। रामस्य हृदयं निश्चलम अस्ति, तो इसमें नि प्लस छलम। हाँ, अब इसमें निहि प्लस छलम आंसर है। काफी लोगों ने इसमें क्या किया, निस प्लस छलम ऐसा लिख के क्यों छोड़ा। जैसे आशीष जी ने फिर भी निस प्लस छलम है, उन्होंने ब्रैकेट में निहि प्लस छलम लिखा था, मैंने उनका सही कर दिया। लेकिन काफी लोगों ने निस छलम को निस स सकार वाला संतरे वाला स हलंत प्लस छलम, ये कहाँ का रूल पढ़ा आप लोगों ने, उसका पूरा ब्रेकआउट करो ना। निस प्लस छलम क्या बनेगा, निहि छलम, मतलब वो छत्व संधि का श का आपका विसर्ग हो रहा है यहाँ पर, तो निहि प्लस छलम लगेगा। और एक और बात मुझे अच्छी लगी, जो अनूप जी ने जो आंसर किया, उनने मतलब ऑल जो ऐसे एग्जाम से हम नहीं करते, हमें सिंपल आंसर लिखना है, लेकिन अनूप जी ने उसको पूरा ब्रेक डाउन करके लिखा कि सहसा प्लस एव सह सैव कैसे बना, सो प्लस अपी सह प्लस अपी कैसे बना। तो ये पूरा जो ब्रेक डाउन करके लिखा था वो मुझे अच्छा लगा। नॉर्मली नहीं लिखते एग्जाम्स में, लेकिन अभी अपना अपने अंदर की बात है तो मैंने उसे सही कर दिया। हाँ अभिषेक जी बोलिए। सर वो गुरु गुरुम दृष्टवा में अनुनासिक नहीं, वो पर सवर्ण संधि हाँ वो है या? अनुनासिक मैंने गलत बोल दिया, वो मतलब अनुस्वार है वो ऊपर, अनुनासिक नहीं। हाँ, तो अगर वो अनुस्वार हो तो पर सवर्ण संधि में भी तो उसमें अगर म कैसे जुड़ेगा वहां पे? जोड़ेगा नहीं, ये जो ऊपर आपका बिंदु लगाए रहा हाँ अनुस्वार, ये हट हाँ जाएगा, क्योंकि ये म का ही प्रतीक है ना, तो ये बिंदु हाँ। हट जाएगा और उसकी जगह पे गुरु के बाद हम म लिख देंगे, उसकी जगह पे हम लिख रहे हैं, उस लेकिन अनुस्वार की जगह ऐड नहीं। और ये नियम हमने पढ़ा है, ये नियम तो, क्योंकि हाँ इसमें लेकिन देखिए ऑलरेडी दोनों अलग अलग लिखे हैं। गुरुम दृष्टिवा, अगर इनको जोड़ना होता आपको तो इनके हाँ बीच में प्लस आता, इनके बीच में प्लस लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा। इसका मतलब हमें इनको नहीं जोड़ना। अगर जोड़ना होता तो जैसे सहसा प्लस एव में प्लस लिखा है बीच में, वैसा आपको चिन्ह लिखा हुआ आता। मतलब इसको हमें जोड़ना नहीं है, सिंप्लीफाई करना है। कैसे करोगे, बस वो अच्छा अनुस्वार के बिंदु को आप म बना दोगे बस। अच्छा। तो अगर लेकिन अगर प्लस होता वहां पे तो न लगता ना वहां पे? हाँ गुरु दशा फिर हो भी सकता था, हो जो सकता था। द फिर वो न हो, ओके। तो हाँ वो मिस्टेक हुई, हाँ। ओके। हाँ आशीष जी बोलिए। नहीं, ओके। हाँ, हाँ बोलिए मैं बोलिए। ये कह रहा था, इसमें छलम शब्द में निस उपसर्ग लगा देते हैं तो निश्चलम बन सकता है। ये देखो वही बात है, जैसे कुछ लोगों ने क्या किया, जैसे दृष्टवा है तो उन्हें दृश प्लस त्वा प्रत्यय कर दिया। क्वेश्चन में आपसे संधि पूछिए तो आप सिर्फ और सिर्फ संधि के नियम लगाओ, उसमें उपसर्ग के नियम या वो फिर वो गलत है, वो व्याकरण के अनुसार फिर आप उसमें क्या कर रहे हो, दोष प्रकट करोगे, है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन बोला है संधि करो, तो आप सिर्फ संधि का दिमाग लगाओ। अगर सीबीएसई में ऐसे बोर्ड का पेपर है ये, अगर आप गुरुम दृष्टवा को गुरु प्लस दृश प्लस त्वा कर देते यहाँ पर, जैसे अनूप जी ने भी शायद और मीना जी ने भी किया था, पहले मैंने उनको काटा था। अगर आपको सिर्फ संधि करने बोला तो आप संधि बस करो। दृष्टवा में भले त्वा प्रत्यय है, बिल्कुल है, लेकिन आपको भी त्वा प्रत्यय नहीं करना है। हाँ आपसे अर्थ करने को बोलेंगे तो आप त्वा का प्रत्यय करके अर्थ कर दो, लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोले क्वेश्चन में, संधि विच्छेद करना, तो दिमाग ज्यादा नहीं दौड़ाना, सिर्फ संधि करना है। मैंने नंबर दिए हैं इसके अनुप जी और मीना जी को, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ संधि करना है। तो गुरुम प्लस दृष्टवा, गुरुम प्लस दृश प्लस त्वा, इतना सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा। वैसे जो उपसर्ग वाली बात बोली ना आशीष जी ने, उसकी नीड नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें निश्चलम को विसर्ग संधि में निहि प्लस छलम करके छोड़ देना है। ठीक है। सर वो कौन सी संधि लगी लास्ट में नीचलम में? विसर्ग संधि, छत्व छत्व संधि, विसर्ग संधि, सिर्फ विसर्ग संधि, इतना यहाँ पे याद रख लो। हाँ। ओके। हाँ कोमल जी नेक्स्ट क्वेश्चन। बालकाः नद्यां तरन्ति। क्या आंसर है इसका, नद्यां। ठीक है, नद्याम। अब मुझे समझ नहीं आया इसमें आपको क्या दिक्कत आई। सिंपल मतलब अर्थ करो, आंसर लगाओ। बाल कहा नद्याम, बालक नदी में तरंती, तरना है ना, उसको नदी को पार कर, नदी में पार करना है ना, तो सप्तमी व्यक्ति लगाओ। या यही यहाँ यहाँ याम, नदी शब्द का सप्तमी एक वचन क्या होता है, नद्याम। तो बाल कहा नद्याम तरंती, बालक बालक नदी में तैर रहे हैं। ठीक है, नदी से तैर
रहे हैं, नदी को ऐसा अर्थ ना निकलेगा, नदी में तैर रहे हैं बोलते हो ना आप, नदी में के लिए कौन सी भक्ति आती है? सप्तमी भक्ति आती है, तो नद्याम आ गया। अगला, मंत्री साधवे मधुरम मधु आनीतवान। हाँ साध्वी क्यों लगाया आपने कोमल जी? के लिए, साधवे शाबाश, मधु के लिए। साधु के लिए, ठीक है। विभक्ति कौन सी हो गई के लिए में? के फोर्थ। हाँ, साधु शब्द मैंने इसलिए आपको याद करने कहा था, साध्वे, ठीक है। डैश बालके अनेके गुणाः सन्ति हम्म, तस्य। मैंने गलत, तस्य गलत हाँ है। गलत, ये मेजोरिटी लोगों ने गलत किया है, क्योंकि तत् शब्द शायद याद नहीं है। तस्मिन, क्या तस्मिन् आंसर है? तस्मिन, तस्मिन् सप्तमी, सप्तमी 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 विभक्ति, क्योंकि बालक के साथ आएगा ना आपका सर्वनाम शब्द तत्, सर्वनाम बालक तस्मिन्। के लिए आया है, तो बालक की कौन सी विभक्ति है? बालक की सप सप्तमी विभक्ति है ना, तो तत् शब्द की पुल्लिंग में सप्तमी विभक्ति क्या होती है? तस्मिन, ठीक है। तो छ तौते तम तौतान तेन ताभ्यम तई तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तेषु तस्मिन तयोः तेषां, तो तस्मिन आपका आंसर यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो तस्मिन इसका आंसर है सही, ये काफी लोगों ने गलत किया है। आगे, डैश उत्सवे बहवः जनाः सम्मिलिताः आसन् भवते क्या? भवते ये भी बहुत भवत लोगों ने गलत किया, ये भी लगभग लोगों ने गलत किया है। इसका आंसर है भवतः। भवतः उत्सवे। हाँ, क्या विभक्ति है भवता में? भवतः षष्ठी विभक्ति। हाँ, पंचमी षष्ठी दोनों है। तो आपके उत्सव में, भगवत मतलब आपके हो गया ना, तो आपके उत्सव में बहवह जना, बहुत लोग सम्मिलित हुए थे। तो आपके विभक्ति कौन सी हो गई? आपके में षष्ठी विभक्ति हो गई ना, तो षष्ठी विभक्ति का शब्द कौन सा है यहाँ पर? भवतः, ऐसे। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, कोमल जी ने भी अच्छा स्कोर किया है, मतलब मुझे अच्छा लगा उनका परफॉर्मेंस भी। कुछ कुछ लोग ने अच्छा किया मेरे हिसाब से, गुड। हाँ, पूनम जी। हाँ जी सर। धातुरु, प्रदत्तविकल्पेभ्यः उचितं धातुरूपं चित्वा वाक्यानि पूरयत्। श्वः अहं मातुलगृहं गमिष्यामि। हाँ, कैसे किया गमिष्यामि? सर स्वः आने वाला कल था ना, तो ये हाँ, भविष्य काल क्योंकि गमिष्यामि। यहाँ पर तो लुट लकार लिखा हो गया, तो मुझे किसी ने पूछा भी नहीं लुट लकार क्या है, लेकिन सबने गमिष्यामि, ये धातुरूप वाला मैं आपको बताना चाहूंगा, आखिरी वाला छोड़ करके, फोर्थ वाला छोड़ करके स्टार्टिंग के तीन भी सबके सही हैं, ठीक है। अब आपको शायद कंफ्यूजन क्यों नहीं आया पता है आपको? लुट लकार नाम का भी एक लकार होता है, मैंने आपको बताया 10 लकार होते हैं, हमने कितने पढ़े? बस 5, तो इसलिए शायद आपको डाउट नहीं आया। लेकिन लुट लकार नाम का भी एक लकार होता है, वो गलत टाइप हो गए यहाँ पर, लेकिन दिमाग अच्छा दौड़ाया सबने। श्वः मतलब आने वाला, मतलब भविष्य काल, तो रिट लकार की बात यहाँ पर की गई है, और गमिष्यामि इसका आंसर होना चाहिए। वेरी गुड, आगे। सुनीता जलम आनेतुम गच्छति। ठीक है, ठीक है, जल लेने, गच्छति, गम धातु का लट लकार लगाना है। हाँ, शिक्षकः असत्यवादिनं छात्र जानाति। हाँ, अभी गलत हो गया, आंसर है सेकंड, अजानात। लंग लकार पूछा है ना आपको, ब्रैकेट में देखो हाँ लंग जी। लकार लिखा है, तो जानाति तो लट लकार हो गया, लंग लकार का क्या बनेगा? अ डैश त, मतलब अजानात, ठीक है। तो आंसर क्या है? अजानात। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स आ गया, किस किस को पता चली ये बात? क्या सर? ये जो फोर्थ क्वेश्चन है धातुरूप वाला, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, सेव और मैं, धातु आत्मनेपदी। हाँ, और एक ने भी नहीं बोला उस दिन, मतलब कुछ लोगों ने सही कर दिया, वो अच्छी बात है, मैंने जानबूझ के डाला था ये, सिर्फ चेक करने कितने लोग पकड़ पा रहे हैं, लेकिन पकड़ा नहीं। सेव धातु जो आपका है ये करेक्ट, ये आत्मनेपद की धातु है, और हमने कोर्स में सिर्फ क्या रखी थी? परस्मैपद की धातु रखी थी। तो इसका आंसर क्या होगा पूनम जी? सेव से। सेवे से लिखा है सर मैंने। हाँ, सेव से आंसर सही है, ठीक है। ते थे द्वे
फिर से एथे आवहे ए आवहे आमे ऐसे करके आपका आत्मनेपद का रूप बनता है। तो सेव से इसका आंसर बनेगा त्वम के साथ आत्मनेपद का रूप बनेगा यहाँ। बट ठीक है, तो यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ होगी, बट कोई बात नहीं। मैंने ऐसा क्यों कहा था, हो सकता है कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ जाए, तो आप ऐसे बोल नहीं सकते कि आउट ऑफ सिलेबस आ गई, मैंने बताया था। और सिंपल था वैसे वो क्वेश्चन, इसलिए गुड, बढ़िया। गरिमा जी कुछ कहना नहीं कहना, ओके वेरी गुड। अब आ गए हम इस पर, प्रत्यय पर। योगिता जी, ये सबने सही करा है, आखिरी वाले में थोड़ी गड़बड़ कर दी, मैं बताऊंगा क्या, बताइए। हाँ प्रणम योगिता में, जी, हाँ बोलिए, हाँ, प्रणाम में क्या आंसर है? प्र प्लस नम प्लस ल्यप। ठीक है, सिंपल आंसर है, लेप देख के पता चलता है। फर्स्ट पहला आंसर फर्स्ट वाला लेप। ऑप्शन। ठीक है, सेकंड। सेकंड में खाद प्लस त्वा। तो आप ठीक है, सेकंड ऑप्शन मतलब सॉरी थर्ड ऑप्शन ग। हाँ, सेकंड ऑप्शन। सेकंड नहीं, वो थर्ड ऑप्शन है टेक्निकली ग। आप एक और बात याद रखो हमेशा, जब आपको ऑप्शन वाले आंसर लिखने हो तो ऑप्शन ऑप्शन भी डालो, और उस ऑप्शन में क्या लिखा है वो भी डालो। जैसे ग और खाद प्लस त्वा, ठीक है। हमेशा ये आपकी हैबिट होनी चाहिए, जब एमसीक्यू आप फिलअप कर रहे हो तो वो एमसीक्यू में जो एमसीक्यू जो इस नंबर का ऑप्शन है वो ऑप्शन भी डालो, और उस ऑप्शन के साथ में जो लिखा है वो दोनों चीज हमको डालनी चाहिए, तो वो आइडियल आपकी कॉपी मानी जाती है। ठीक है, चेकर को जितना कम परेशान करोगे उतने अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। सर इसमें खादत्व हुआ ना? क्या? खाद प्लस त्वा, ग हाँ, ग थर्ड वाला। ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। हम्म आगे अगला, इसमें लास्ट फोर्थ वाला घ वाला हाँ श्रवण। श्रवण। अब इसमें मुझे समझ नहीं आया, लोगों ने श्रवण और भगवान जाने क्या क्या आंसर किया है इसमें। ठीक है, श्रु धातु के मुझे इन साथ, दोनों में कंफ्यूजन हो रहा अरे तो ये तो याद करने वाली बात थी। श्रु धातु छतरी प्रत्यय बनेगा तो श्रवण ही बनता है, श्रवण आपने कहाँ सुन लिया है? है। फिर वही मुझे लगा, मैंने कहा नहीं यही सही है। हाँ, तो श्रवण ही शब्द होता है। ठीक है, इसलिए श्रवण आपका सही आंसर। ये काफी लोगों ने इसमें श्रवण तो फोर्थ वन। फोर्थ वन श्रवण। फोर्थ घ वाला। हाँ, चलिए गुड। अव्यय पद वाला भी मुझे बहुत खुशी है, काफी लोगों ने सही किया है। अनूप जी बताइए। अनम्यूट कीजिए। मार्गे अनेक बालकाः एकत्र सन्ति। ठीक है, एकत्र। एकत्र, फिर क्योंकि अनेके बालक आ गए ना, बहुत सारे बालक इकट्ठे। हाँ त्वं यः कथं विद्यालयं न अगच्छत्। ठीक है, तुम कल विद्यालय नहीं आए थे। अधुना अहं संस्कृत पठामि। हाँ अधुना, तो अब ऐसा, तो आप थोड़ा दिमाग भी लगा सकते थे, क्योंकि ऐसा सेम क्वेश्चन आपको आगे वाच्य परिवर्तन में भी आया था। तो अधुना अहम संस्कृतम पठामि। ठीक है, राम लक्ष्मण सीता च ये तो सिंपल है वनं ना, गच्छन्ति। वरम गच्छन्ति। ठीक है, बढ़िया। ये तो सिंपल थे अव्यय, अच्छा किया, अच्छा। ये विभक्ति वाले में काफी लोगों ने थोड़ी सी ऊपर नीचे गड़बड़ कर दी है। देखते हैं ऐसी गड़बड़ क्यों हुई है, पूछते हैं इससे। गरिमा जी आप बताइए, आशीष जी से मैं पूछूंगा बाद में, अभी समाज के लिए बचा के रखा है मैंने आशीष जी को। हाँ गरिमा जी बोलिए। हाँ जी, इसमें फर्स्ट वाले में आएगा इयम शांति सभा अलम कोलाहलेन। कोलाहलेन। अब इसमें कोलाहलात और कोलाहल से कहाँ से लगाया? अलम के में कौन सी विभक्ति आती है? तृतीय विभक्ति, हाँ, तो उसका शब्द कौन सा है यहाँ पर? कोलाहलेन। कोलाहलेन, तो कोलाहलेन शब्द आएगा आपका। हम्म अगला, मैंने आपको आगे बताया में था, जब उचित विभक्ति वाला आपको क्वेश्चन आएगा तो मतलब ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, उपपद विभक्ति से सारा का सारा क्वेश्चन ये वाला आएगा। तो इसमें आपको शब्द ढूंढना, विभक्ति है कौन सा, लगा देना विभक्ति। अगला, श्री गणेशाय नमः। अब इसमें तो ये सबने सही करा है, लेकिन इसमें मुझे पता है किसी ने दिमाग नहीं लगाया है, सबने सुना सुना है, जो हमने सुना है हमेशा से गणेशा, तो ठोक दिया गणेशा है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि नमः के साथ में कौन सी भक्ति आती है? चतुर्थी। और अगर नमति लिखा होता तो द्वितीय आ जाती। बट ठीक है, जैसा भी, ये एक बहुत हॉट क्वेश्चन है, जब भी संस्कृत का एग्जाम होता है तो वैसा है। ठीक है, अगला।
अगले में आएगा मातरी, नहीं सॉरी, ग्रामम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे समया दिया हुआ है और शाबाश, समया द्वितीय विभक्ति में आता है। ठीक है। आगे। आगे है मातरी, हाँ, मातरी। अब ये क्योंकि बहुत लोग मातरी भी गलत किया, बहुत बहुत लोगों ने। क्यों आएगा मातरी, गरिमा जी? हाँ, क्योंकि विश्व स्थिति जो है वो उसमें हम्म, आता है, सप्तमी विभक्ति में। सप्तमी विभक्ति में आता है, तो इसलिए मात भी आपका यहाँ पे, जैसे मैंने आपको जब क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाया तो मैंने स्नेहयति शब्द आपको दिया था सप्तमी विभक्ति का, वैसे यहाँ पर मैंने आपको विश्व स्थिति दिया, सप्तमी विभक्ति का शब्द जो एक होता है, तो मातरी। ठीक है, माता शब्द रूप में से मातरी बनता है। हाँ, वेरी गुड। आशीष जी आ जाइए। हम्म 10th नंबर। रेखांकित पदानां शुद्धं समासं विग्रहं व विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। फर्स्ट है उपवनम, हम्म तो इसका बनेगा वनस्य समीपम। वन से समीपम। अब कुछ लोगों ने वनम समीपम, अरे हमने कितने एग्जाम्पल किए इसके जिसमें उपशब्द लगा हो। उपवनम तो वो षष्ठी विभक्ति वाला हो जाता है, वन के समीप, तो वन के षष्ठी विभक्ति हो गई ना, षष्ठी विभक्ति का शब्द क्या है? वनस्य समीपम। ठीक है, आगे। सेकंड है पीतांबरः, हम्म इसका बनेगा पीतम अंबरम यस्य सह। और ये तो हमने कितनी बार सॉल्व करा। पीला है अंबर जिसका, विष्णु भगवान की बात यहाँ पर की गई है, तो पीतम अंबरम यस्य सह। ये भी एक दो लोग, ज्यादा लोगों ने गलत नहीं किया पर एक दो ने गलत किया, ये इसका आंसर भी क्लियर कट था, पीतम अंबरम यस्य सह। आगे। तृतीय है राज्ञः गृहे, हम्म इसका आएगा राजगृहे। हाँ, क्योंकि हमने पढ़ा है दोनों शब्द विभक्ति जब दी है तो दो शब्दों में से एक ही विभक्ति उड़ा दो पहले वाले की, तो राज्य विभक्ति उड़ा तत्पुरुष के हम, समास। है ना, तत्पुरुष समास होके राज्य का राज ग्रहे। सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर है। अगला, अगले में लोगों ने काफी गलती की है, बोलिए। अगला है माता च पिता च, इसका आएगा पितरऊ। ठीक है, पितरऊ। बीच में एक ये भी हमने एग्जाम्पल बहुत बार किया है द्वंद्व समास का, माता च पिता पिता च। मैंने आपको बताया था माता च पिता च अगर आएगा तो सेकंड वर्ड जो है वो आपको लेना है। अब काफी लोगों ने मात पिता कर दिया, मैंने आपको इसलिए याद से अच्छे से बताया था कि इसका आंसर मात पिता नहीं होगा, जो सेकंड वर्ड दिया है पित, उसको आपको द्विवचन करना है, तो पितरऊ होगा। ये हुआ था डिस्कस, है ना, ये डिस्कस किया था, पूरा पेपर डिस्कस था, एक भी चीज ऐसी डिस्कस नहीं हो। ठीक है, हाँ। आशीष जी फोर्थ वाला कीजिए ना, त्याग समम। अच्छा, ये रह गया त्याग समम, इसका बनेगा त्यागेण समम। अब यहाँ गड़बड़ हो गई। ठीक है, वैसे इसमें चार ही करने थे, त्यागेण समम नहीं। इसमें क्या नियम लग रहा है आपको पता है? जब दोनों शब्दों में सेम विभक्ति हो तो उन दोनों को जोड़ दो और खत्म करो, तो त्यागम समम, तो बस त्यागम का द्वितीय व्यक्ति है और समम में द्वितीय व्यक्ति है, तो हमने वो त्याग की विभक्ति उड़ा दी और उसको समम के साथ जोड़ दिया, तो चौथा इसका आंसर आपका आएगा त्यागम समम, जो जोड़ के बनेगा त्याग समम। खत्म। ठीक है, ये तो समम ऐसे कर दिया, समम के साथ तृतीय वो आता है ना, तृतीय विभक्ति। नहीं वो नहीं करना, वही देखो, वही फिर वही व्याकरण वाली गड़बड़ हो गई। उपपद विभक्ति नहीं लगाना समास है, समास का काम है खोलना बंद करना, उपविभक्ति लगाओ तो सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना, वो नियम यहाँ नहीं लगाना। मुझे ठीक लगा था कुछ लोगों ने इसमें लगाया हुआ है, क्योंकि त्याग समम जितनों ने अटेंड किया है सिर्फ एक या दो ने सही किया है, बाकी सब ने त्यागम समम में छोड़ के कुछ ना कुछ और टिक किया है। मैंने तुक्का लगाया था सर। हाँ, और एक और बात, इसमें जिन्होंने, इसमें कुछ कुछ लोगों ने पांचों पांचों अटेंड कर दिए हैं, तो मतलब आप ढंग से क्वेश्चन नहीं पढ़ते। केवलम प्रश्न चतुष्टयम, 5 में से केवल 4 ही करने हैं। गड़बड़ गलत नहीं है, आपने कोई 5 कर दिए तो, लेकिन मैं सिखा रहा हूं आपको कि आपको पूरा पढ़ना आना चाहिए। हाँ प्रतिभा जी बोलिए। सर इसमें ऐसा नहीं है कि अपन ने 5 किए तो मतलब जो 4 सही हो वो ऐसा ऐसा नहीं होता। हाँ वही पूछ रही हूँ। स्टार्टिंग 4, कुछ लोगों ने जो ऊपर मैंने दिया था ना आपको अथवा वाले, उसमें दोनों दोनों किए हैं, तो मैं सिर्फ पहले वाले का आंसर दिया है मैंने, मतलब चेक किया है। ऐसे तो 50 ज्यादा नंबर आ जाएंगे आपके। चलिए प्रतिभा जी कर दीजिए, वाच्य परिवर्तन कीजिए।
अधुना अहम संस्कृतं पठामि। अधुना मया संस्कृतः पठ्यते। अब देखो इसमें अधुना था ना, अधुना एज इट इज, मुझे अच्छी खुशी लगी इस बात की। आगे पीछे भले ही आपने गड़बड़ किया हो, लेकिन सब लोग इस बात को सबने पकड़ लिया कि अधुना वैसा का वैसा रहेगा, क्योंकि अधुना को चेंज नहीं करना, तो अधुना वैसा का वैसा लिख दिया। अहम का मतलब अस्मत् शब्द रूप जो है, उस कितनी बार आया क्लास में, अहम का क्या होता है, मया। या मया, और संस्कृतम का क्या हो जाएगा, संस्कृतः। और मैंने आपको बताया जब आप इसको कर्मवाच्य में कर रहे हो तो पठ्यते होगा आपका, यते कर देना है। तो अधुना मया संस्कृतम संस्कृतः पठ्यते, ऐसा। सैनिकैः देशः रक्ष्यते। तो सैनिकाः देशं रक्षयन्ति। अब मुझे इसमें समझ नहीं आया, ये रक्षन्ति होता है, ये रक्षयंती कहां से पढ़ा आप लोगों ने, रक्षति रक्षतः रक्षन्ति, ये रक्षयंती ऐसी कोई धातु किसने कहां पढ़ी, मुझे समझ नहीं आया ये वाली बात। बोलिए आशीष जी। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था कि जो संस्कृत शब्द है ये पुल्लिंग का शब्द माना हाँ जाएगा वेरी या गुड, नपुंसकलिंग का नहीं शब्द? ये नपुंसकलिंग का शब्द माना जाएगा, संस्कृतम ही रहेगा, ये हाँ नपुंसकलिंग का शब्द नहीं है। तो अधुना मया संस्कृतम पठ्यते, ये रूप है इसका सही। वो मैं कहने वाला था, बट ठीक है, गुड। अभी संस्कृत जो अनुवाद, हाँ बोलिए प्रतिभा जी। सर जो अपन ने मॉक टेस्ट वाला पेपर किया था ना, सैंपल पेपर, तो उसमें संस्कृत भाषा वाला था, उसमें तो बहुत सारी जगहों पे संस्कृतः लिखा रहता है ना। नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं, संस्कृतम ही है। ऐसा कुछ हो तो मुझे आप बताना, भेजना, उसमें कुछ और नियम कुछ होगा तो मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि संस्कृतम का तो नपुंसकलिंग में ही रहेगा। तो वो आंसर शीट में भी ऊपर संस्कृतम ही लिखा हुआ था सर। हाँ तो संस्कृतम ही आंसर है ना इसका, संस्कृतम ही हाँ, रहेगा। वही हाँ, आंसर शीट कौन सी देखी आपने? तो वही ऊपर लिखा हुआ था ना सबसे पहले संस्कृत। ओके ओके, हाँ ओके। अब ये सबसे ज्यादा गड़बड़ यहाँ पर की था, हमें सबसे ज्यादा उम्मीद थी, जो ट्रांसलेशन वाली चीज आप लोग को करनी थी, सबसे ज्यादा गड़बड़ यहाँ पे कर दी। पूरा ट्रांसलेशन गड़बड़, मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए था, मुझे ये तो सही करते, बट ठीक है। नीति जी करिए। अनम्यूट कीजिए, मैंने दिया है आपको ऑप्शन, अनम्यूट कीजिए। नहीं हो रहा है, ओके नो प्रॉब्लम। हाँ अभिलाषा जी आप कीजिए, पहला वाला। मैंने तो उसका शिक्षा विनम्रताम ददाति लिखा है। विनम्रताम, क्या विभक्ति हो गई विनम्रताम? द्वितीय, यानी द्वितीय क्योंकि कैसे? नहीं 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 नहीं, ये तो बालिका के हिसाब से जाएगा ना। हाँ, और पहली बात, शिक्षा विनम्रता देती है, शिक्षा विनम्रताम ददाती, ये होना चाहिए। देती है ना, ददाती बनेगा ना आपका शिक्षा के साथ। हाँ ददाति लिखा है, शिक्षा हाँ विनम्रताम ददाति। ठीक है। अब देती है के लिए कहाँ कहाँ की धातु यूज की है मुझे पता नहीं चला, किसने क्या देती है के लिए कुछ भी लगाया है। ददाती शब्द सिंपल है आपका, देती है, ठीक है। अगला अगला क्या बनेगा? सर मैंने तो ऐसा लिखा था, विद्या ददाति विनयम। क्यों, कुछ भी, ये थोड़ा क्वेश्चन था आपका। शिक्षा विनम्रता देती है, ये है। हाँ आशीष जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, मेरा बस यही क्वेश्चन है, जैसे मैंने भी दो को लिख दिए थे इसके, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी नहीं लगेगी, ददाती क्रिया आ रही है। हाँ अभी गुड लगाएंगे तो वो सही माना जाएगा, गलत नहीं है वो, सही है। तो ददाती सर के ये में क्योंकि शिक्षा विनम्रताम ददाति सही रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं ऐसा है, ददाती के योग में वैसे चतुर्थी विभक्ति आनी चाहिए, ठीक है। तो आपको विनम्रता में चतुर्थी विभक्ति लगाना है, लेकिन अगर नहीं लगाई है किसी ने तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने गलत नहीं किया है। लेकिन आपको एक बात याद रहनी चाहिए कि जो चीज हम देते हैं, देने के योग में, मैंने आपको बताया भी था, लेकिन शायद वो इतना रिवीजन नहीं हो पाया इस बात का, लेकिन देने के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है, इसलिए। अगला कीजिए। सेकेंड वाला, पुराह भारतवर्षम आर्यव्रत कथ्यत अकथ्यत। अब इसमें जैसे आपने पहले पूरा यूज करा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा मतलब पहले, भारत को, भारतम,
है ना? हाँ, यानी भारतवर्षम मैंने लिखा हाँ है, ठीक है, भारतवर्ष। लेकिन भारतवर्ष करोगे तो विभक्ति करो उसकी द्वितीय, भारतवर्षम हो जाएगा, हाँ, है ना? वर्षम ही लिखा है सर। हाँ हाँ, तो पुराः पूरा, भारतवर्षम आर्यावर्तः अकथयत। व्रतः की था वर्त, है इसलिए अकथयत। हाँ ठीक है, इति कहा जाता था, अकथयत, ठीक है, आपने लग लकार का नियम लगाकर उसको प्रयोग किया है, ठीक है। पुरा भारते, सॉरी, पुरा भारतम आर्यवर्त इति, अगर उसको मतलब इति बनाने से प्रॉपर बन जाता है ऐसा कहा जाता था। अच्छा, ये इति का नहीं समझा कोई मेरे बात को, नहीं, तो नहीं कोई बात इति नहीं, लगाया वो मैंने। वो भी गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है, ठीक है। सर आर्यवर्त हो कि आर्यवर्त हो? अब वो आप बताओ, आर्यवर्त, आर्यवर्त। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आर्यवर्त करो, आर्यवर्त करो, मूल शब्द उसका वही है तो वो बन जाएगा। गरिमा जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैंने ऐसा थैंक यू लिखा सर। था, भारतम पुरा आर्यवर्तः कथितवान। ठीक है, आपने तो मैंने सही किया ना, आपने प्रत्यय का हाँ। यूज कर दिया उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। सर अकथयत सही रहेगा सर? हाँ सही है, अकथ्य सही है, सही है, सर सही। मैंने वदती स्मा अकथयत लिखा है, अब वदती इसमें सही कैसे है? क्योंकि पास्ट टेंस हो गया, स्मा कहा करते थे, इट वाज लेकिन पास्ट वदत, कंटिन्यूअस। लेकिन आपने वदती लगा दिया ना, वदती तो लट लकार का है, वो तो प्रेजेंट का है। नहीं, लेकिन स्मा भी तो लगाया, स्मा पास्ट तो टेंस में हो गया। दोनों में से फिर आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि वदती लगा रहे हो बोलने के अर्थ में, प्रेजेंट ठीक है। टेंस और एक पास्ट तो टेंस में। आपने स्म किसी और लकार का यूज करा और वदती किसी और लकार का यूज करा, दो दो चीजें हो गई। कहने को वो गलत नहीं है क्योंकि आपने स्म लगा दिया, लेकिन फिर वदती का मतलब क्या रहा वहां पर? तो इससे अच्छा हम लल लकार का यूज कर सकते हैं, मैंने वो सही किया है वदती स्म, क्योंकि उसका अर्थ वो सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमें ट्राई करना चाहिए कि हम एक ही वो रूप ले लें और एक लकार में उसका काम हो जाए, ऐसा। लेकिन कई जगह ग्रंथों में आपको ऐसा लिखा मिलेगा, वदती स्म कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वो। सर अगला, लास्ट विद्या से नम्रता आती है, तो विद्या ददाती नम्रता मैंने लिखा था, और कुछ नहीं हाँ किया है। हाँ ठीक है, वो विद्या ददाती विनयम जैसा आपने उसको वो कर दिया, विद्या हाँ, ददाती। उस हिसाब ये से, हाँ, फिर वही बात आ विनम्रता। गई, अगर आपने ददाती यूज कर लिया, अगर आपने ददाती, फिर चतुर्थी तो आपको चतुर्थी विभक्ति। विभक्ति लगानी पड़ाने, तो विद्या यही हो जाएगा, ददाती। फिर जो भी नम्रता, अगर आप नम्रता लगा दो ऐसा चलेगा, ठीक है। हाँ आशीष जी बोलिए। ये मैंने आर्यवर्तम लिखा था, तो आर्यवर्तम सही कहलाएगा या गलत कहलाएगा? वर्तम क्यों किया आपने? मेरे को नपुंसकलिंग वाला शब्द नहीं लगा ये। नहीं, पुल्लिंग, वर्तः वर्तौ वह करके आएगा, क्योंकि वर्तम ठीक वर्ते है। वर्तानी तो वो शब्द रूप ही नहीं जम रहा उस हिसाब से। और हाँ, तीसरे का विद्यायाः नम्रता उद्भवती लिखा है मैंने। लेकिन आपने पंचमी विभक्ति लगाई यहाँ पर, अच्छा ना, विद्या यहाँ, लेकिन पंचमी विभक्ति अलग होने के अर्थ में आती है, पर यहाँ पर थोड़ी ना कुछ अलग हो रहा है, तो यहाँ पंचमी विभक्ति क्यों आएगी? यहाँ पे तृतीया तृतीया आ ही सकती आएगी, है। तृतीया तृतीया ही तृतीया। आएगी, है ना? तो वो विद्या यहाँ वो गलत हो जाएगा, है ना? बोलिए नीति जी। विद्या। मैंने लिखा है गुरुजी, विद्याया तृतीया विभक्ति एकवचनम विनयः आगच्छति। ठीक है, ठीक है, सही है। हाँ कोमल जी। बट सर नम्रता का विनय हो सकता है क्या? एक सेकेंड, एक second। जी, मतलब उन्होंने पढ़ाया विद्याया आ रहा हूँ मैं, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। विद्याया नम्रताम आनयति, तो ये न, चलेगा। नम्रताम क्यों किया? अच्छा, ओके। नम्रता को वैसे ही रखो ना, एज इट इज रखो। आनयति, ठीक है, आनयति आने क्रिया। आते आने के अर्थ में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नम्रता का उसको नम्रता मत करो, उसका विभक्ति चेंज मत करो, है ना? हाँ हर्षिता जी बोलिए। सर यहाँ पर आपने जो बोला ना, नमा में चतुर्थी विभक्ति आएगी और नमति में कौन सी आएगी? द्वितीया, द्वितीया। नमति में प्रथम। आपने कौन सी बोली? नमति में प्रथम। द्वितीया। नहीं हाँ, नहीं ये नहीं, हाँ, प्रथमा नहीं, हाँ उपम उपविभक्ति जी, विभक्ति। द्वितीया, हाँ, द्वितीया। द्वितीया। नमति के योग में द्वितीया और नमः के और योग में यहाँ चतुर्थी। हाँ बोलिए। ओके। और सैनिक के है देशः रक्षते का आंसर बताओ ना आप। सैनिक करो ना उसको, क्योंकि मैं ये तो सुधा। आपको ऑलरेडी कर्मवाच्य में है। सैनिक देशम, अगर आप उसको क्या कर रहे हो, एक वचन में कर रहे हो सैनिक को, तो सैनिक देशम रक्षते। अगर आप बहुवचन में कर रहे हो, सैनिकाः देशम रक्षन्ति, ऐसा। ओके, थैंक यू।
ओके, ठीक है। इति सर शुभम। ये सेंटेंस फॉर्मेशन वाला जो था लास्ट वाला क्वेश्चन, वो भी 1 मार्क का एक था ना? हाँ, 3 मार्क्स इन ऑल, मतलब 1 मार्क का 3 एक मार्क्स, सेंटेंस। हाँ, पर हाँ, सेंटेंस। ओके, ऐसा। थैंक यू सर। हाँ, अच्छा किया है, मतलब ओवरऑल गुड, बढ़िया। आप लोग काफी सीख गए, बहुत सारा सीख गए हो संस्कृत में। अभी मेन बात ये है कि नेक्स्ट वीक हमारी वीकडे वाली क्लास लगेगी, ठीक है। दोनों क्लास लेंगे, ट्यूसडे थर्सडे। फिर हम 1 महीने का गैप लेंगे, मई पूरा, और फिर जून में हम रिज्यूम करेंगे वापस हमारी क्लास। तो मैं थोड़ा सा आपको एक ग्रंथ बताऊंगा थर्सडे वाली क्लास में। तो उस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब मैं आपको बताऊंगा ग्रंथ आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो हम 2 क्लास में भी सीखेंगे। ग्रंथ से संस्कृत आपको कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, वो हम 2 क्लास में सीखेंगे अभी। उस स्टाइल से आप जितना पढ़ सके उस ग्रंथ को, वो आप लोग उसको पढ़ना, उसको स्टडी करना। फिर हम जून में मिलेंगे तो उसको सीखेंगे साथ में, और फिर जुलाई से प्रॉब्लम नया बैच चालू करेंगे संस्कृत का। एक और बात, जो प्रवीणा जी हैं, प्रवीणा जी मिलके मेरे साथ में हम लोग एक नया इनिशिएटिव चालू कर रहे हैं, उनकी बहुत इच्छा थी। तो हम इसी संस्कृत फॉर्म में धर्म को पढ़ेंगे। ऐसे अभी हमारा मेन इशू क्या था, हमें सिर्फ हमने व्याकरण व्याकरण सीखा है, लेकिन वो परमागम ऑनर्स की तरफ से जुड़ा हुआ नहीं है। हमने खुद का एक कोचिंग क्लासेस की तरीके से हमने चालू किया है, जो हम जून से चालू करेंगे। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप प्रवीणा जी से कांटेक्ट कर लेना, वो कोचिंग के फॉर्म में होगा वो पूरा। वो उसमें हम ग्रंथ सीखेंगे, और हमने उसमें डिसाइड किया कि भक्तांबर और रत्नगण शावकाचार्य से हम चालू करेंगे। हमारा बेस संस्कृत ही रहेगा, लेकिन संस्कृत के थ्रू हम जैनिज्म को उसमें ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। इस और परमागम ऑनर्स से जो हम संस्कृत पढ़ेंगे उसमें हमारा मेन फोकस रहेगा ग्रामर, लेकिन जब उसके थ्रू हम पढ़ेंगे तो हमारा फोकस रहेगा जैनिज्म। लेकिन बेस हमारा संस्कृत लैंग्वेज ही है दोनों जगह। तो आपको जहां भी लगे सही तो आप उसके लिए प्रवीण जी से कॉन्टेक्ट कर लेना। बाकी परमागम में तो हम लोग चल ही रहे हैं, ठीक है। तो वीक एंड वाले जो लोग हैं, अगर वो चाहें, ऑप्शनल है, आप ट्यूसडे थर्सडे को आ सकते हो क्लास में। अगर आप लोग आना चाहो तो हम ग्रंथ थोड़ा बहुत पढ़ना स्टडी करने का तरीका सीखेंगे। बाकी ऑफिशियली तो आप लोग का ग्रामर पूरा हो गया है, लेकिन क्लास खत्म नहीं हुई ऑफिशियली। वो मेरी तरफ से जो हमें सीखना है जितना, वो आपने सीख लिया है। अब एक चीज बचती है, वो है रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे सब सपाट हो जाएगा 1 महीने में। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दूंगा, ताकि आप उसको स्टडी करते रहो और वो सीखते रहो। तो हम लोग मिलते हैं ऑन ट्यूसडे, ठीक है। जिसको जो भी पूछना हो ट्यूसडे को पूछ लेना, हम चर्चा कर लेंगे कैसे संस्कृत और जैनिज्म को और गहराई से पढ़ सकते हो, ठीक है।